पाकिस्तानी करेंसी दिखा रहा हूँ, उसके ऊपर जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने शेरवानी ज़ेब-ए-तन की हुई है। ये शेरवानी जिसने बनाई थी, आज उनके पोते को जो है वो हमने ढूंढ निकाला है। 62 में सबसे पहले मोहम्मद अयूब खान फील्ड मार्शल सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक, ये उनका, ये उनकी हमने लेंथ ली हुई है। ये इनकी है 39.5, ये इनका बाजू है, 42.5 चेस्ट है, 41.5 वेस्ट है, 17 गला है। ये उन्होंने डोरी नहीं लगवाई थी, बैन पे लगती थी यहाँ पे, तो ये लगाए हुए हैं लट्ठे के कॉलर जो अंदर लगते हैं, दो अदर। ये तकरीबन 1 सदी पुरानी है, 98 साल इसको हो गए हैं और बताया जा रहा है दिलावर साहब की जानिब से कि ये 1926 से इनके पास है और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बगल में इसको रखा गया था शेरवानी का साइज़ लेते वक्त। ये इमरान खान का तारीख़ साज के वलीमा था या शादी थी, उसकी जो शेरवानी है वो जो ज़ेब तन की हुई है वो भी इन्होंने ही बनाई हुई है। 2-3 लोग आए थे, उन्होंने कहा जी कि ये इमरान खान साहब की शादी की शेरवानी है, आपने बनानी है, मगर आपने बताना है किसी को नहीं। तो उनका शोल्डर जो है ना, ये वाला ये डाउन था, बाजू भी जो है ना वो थोड़ा सा लंबा था इस बाजू से। ये जो कपड़ा था ये कैसा था? ये कपड़ा इंग्लैंड का था, गैबार्डीन बहुत अच्छा कपड़ा है। स्क्रीन पर आपको मोहम्मद अली जिन्ना के हाथ का साइन हुआ हुआ लेटर नज़र आ रहा है, जो कि इन्हीं की शॉप के हवाले से मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है रिकमेंडेशन दी थी। जिन्ना साहब से लेके अब तक जितने भी आए हैं सबकी बनाई, लियाकत अली खान की अभी सबकी बनाई है। हसन इकबाल साहब थे, उनकी शेरवानियाँ बनी हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, वो काफ़ी अरसे से हमारे कस्टमर हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे। नवाज शरीफ जब पहली दफ़ा आए थे उस वक्त वो वज़ीर ख़जाना थे, फिर वज़ीर आला हुए, फिर वज़ीर आज़म बने। काफ़ी उनकी भी बनाई हैं शेरवानियाँ। नुमान इजाज़ साहब की शादी की बनी थी, सलीम शेख साहब की बनी थी, मोहम्मद अली साहब वो हमारे बड़ों के कस्टमर थे। इनकी ख़ास बात यह है कि कोई पब्लिसिटी नहीं, एक नॉर्मल सी दुकान में इस वक्त हम खड़े में। सरकारी सतह पे कोई अवार्ड नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसे ही में खुश हैं। ऐसे ही नहीं। अब कोई सरकारी सतह पे कोई आपको देखकर जो है वो बुला ले, कोई अप्रिसिएशन अवार्ड दे तो लेना पसंद करेंगे? दुकान के नाम से किसी को डेडिकेट करना हो, दे देगा तो ले लेंगे, देना किसने है? किसी ने नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल, मैं हूं फरहान ज़फ़र। इस वक्त जो मैं आपको पाकिस्तानी करेंसी दिखा रहा हूं, उसके ऊपर जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने शेरवानी ज़ेब-ए-तन की हुई है, जो कि आज पाकिस्तानी करेंसी के ऊपर जो है वो आपको हर जगह नज़र आती है। ये शेरवानी जो कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पहचान भी बनी और आज मज़ार कायद में उसको रखा भी गया है, अवामुन नास आके देखती भी है। ये शेरवानी जिसने बनाई थी, आज उनके पोते को जो है वो हमने ढूंढ निकाला है। इस वक्त मैं कपूरथला टेलरिंग हाउस पे मौजूद हूँ और ये एक ऐसा टेलरिंग हाउस है जहाँ पर पाकिस्तान के बड़े नामवर सियासतदान, डिक्टेटर्स की जो शेरवानी है और जो कपड़े हैं वो सिए गए और आज 1928 से लेकर आज 2023 तक का इनके पास डाटा मौजूद है। इनसे देखते हैं, इनसे जानते हैं कि इनके पास इस वक्त कौन कौन से ऐसे नामवर लोग मौजूद हैं जिनका डाटा इनके पास मौजूद है, उन्होंने किन किन कपड़ों में अपनी शेरवानियाँ सिलवाई, उनका नाप क्या हुआ करता था। इस वक्त दिलावर साहब जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दिलावर भाई, आप कहाँ गायब थे? सबसे पहले ये बताएं, किधर हैं आप? मैं इधर ही हूँ आपके पास। आपको हमने लाहौर के कौन से एरिया से ढूंढते ढूंढते आपके पास आ गए हम। सर इतना माशाल्लाह बड़ा पीछे काम, आपके जो दादा हैं मियाँ सिराजुद्दीन मरहूम, उन्होंने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ये तारीख़ साज शेरवानी सी है, जो कि आपने आज अपने शॉप पे भी लगाई हुई है। और ये शेरवानी मैं समझता हूँ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पहचान है, जहाँ उन्होंने बहुत सारे खुतबे भी इस शेरवानी में दिए हैं, कौमी लिबास है। तो ये बताइएगा कि क्या एक्सपीरियंस है, आज आप उनकी तीसरी नस्ल है माशाल्लाह? जी तीसरी। सर थोड़ा सा गाइड करें कि आज आपके पास ये जो इतने सारे रिसर्च में डाटा मौजूद है, ये किस सन से किस सन तक का है आपके पास? ये है 28 से लेकर अब तक है, तो जो हमारे पास मौजूद है वो है 60 से लेके आज तक 2023 तक है। यानी कि 1960 से आज तक का स्टिल डाटा मौजूद है। उससे पहले वाला डाटा वो जल गया था, उस वक्त होती थी कोयले वाली इस्त्री, जिसमें कोयले वगैरह बनाते थे ना, उस वजह से जो है ना वो जल गया। यानी कि आज 1960 के बाद जितने भी लोग सियासतदान आए, उनने जो आपसे शेरवानियाँ आपके फादर से, आपके दादा से सिलवाई हैं, तो वो उसमें लिखा हुआ ये डाटा? हाँ सब लिखा हुआ है। अब जी सरे फहरिस्त आपको दिखाने लगे हैं। ये देखें ना, ये है
ये 62 में सबसे पहले मोहम्मद अयूब खान फील्ड मार्शल सदर पाकिस्तान, ये उनका है। ये हैं जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक, ये उनका है। चीफ मार्शल ये है उनका 79 का। ये जी दो हमारे बड़े फ़ौजी जर्नैल थे जिनमें मोहम्मद अयूब खान फील्ड मार्शल सदर पाकिस्तान लिखा हुआ है 604, ये उनका सीरियल नंबर लिखा हुआ है। ये उनका साइज़ नंबर है 746। 746, ठीक है। और ये जो आप दिखा रहे हैं जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक, इनका 603 साइज़ नंबर है। ये है 79 में। ठीक है, 79, 26 फरवरी। और ये आगे उनका साइज़ थोड़ा सा समझाएं आवाम को। ये उनकी हमने लेंथ ली हुई है। ये क्या उनके लेंथ है? ये इनकी है 39.5, ये 24.5, ये इनका बाजू है। 42.5 चेस्ट है, 41.5 वेस्ट है, 17 गला है। यानी कि सारा साइज़ जो है ना, ये उन्होंने क्या रखवाया है? ये उन्होंने डोरी नहीं लगवाई थी, बैन पे लगती थी यहाँ पे, तो ये लगाए हुए हैं लट्ठे के कॉलर जो अंदर लगते हैं, 2 अदद। ठीक है। ये जी कितना इम्पोर्टेंट डाटा आज हम आपको दिखा रहे हैं जो कि इन्होंने सेव किया हुआ है। अब जी सर फहरिस्त आप सबकी आवाम की पुरज़ोर फरमाइश पर ये इमरान ख़ान का जो कि तारीख़ साज आप कह सकते हैं कि वलीमा था या शादी थी, उसकी जो शेरवानी है वो जो ज़ेब तन की हुई है वो भी इन्होंने ही बनाई हुई है। सर जी ये क्या करते रहे आप? बस काम करते रहे हैं। ये उस वक्त के तो मैं कहता हूँ हीरो समझे जा रहे थे, प्रिंस समझे जा रहे थे, और ये जो उन्होंने पहना हुआ है ये आपने बनाया हुआ और आप हमें बता ही नहीं रहे हैं, ये कैसे बनाया है? ये साइज़ आया था बाहर से, तो 2-3 लोग आए थे, उन्होंने कहा जी कि ये इमरान खान साहब की शादी की शेरवानी है, आपने बनानी है, मगर आपने बताना किसी को नहीं। जब ये बन के चली जाएँ फिर जिसको मर्ज़ी बताना, क्योंकि उनका सामान वगैरह जो था वो हॉस्पिटल का वो भी किसी गवर्नमेंट ने जब्त किया हुआ था, इस वजह से हमने किसी को बताया ही नहीं। यानी कि आज तक बनाई हैं जितनी भी, किसी को नहीं बताया कि कौन आया हमारे पास, कौन गया। सबको पता है कि कपूरथला टेलरिंग हाउस जो है ना वो शेरवानी बनाने के माहिर यही हैं पाकिस्तान में, इनके अलावा कोई नहीं है। तो अब तो दुनिया भरी हुई है, मगर फिर भी जो पहनने वाले हैं ना जिनको पता है वो हमारे पास ही आते हैं। ये इसमें क्या अल्टर किया था आपने? इसमें ये बॉलिंग करवाते थे, तो उनका शोल्डर जो है ना ये वाला ये डाउन था, बाजू भी जो है ना वो थोड़ा सा लंबा था इस बाजू से। अच्छा, तो वो ऑल्ट्रेशन करके इनको, बाजू में फ़र्क है इमरान खान के? नहीं वो बॉलिंग करवा के ना, अच्छा, जैसे आप स्कूल बैग उठाते हैं तो एक शोल्डर डाउन रहता है, तो ये बॉलिंग करवाने से जो है ना था थोड़ा सा फ़र्क था थोड़ा सा। तो आपने एक बाजू थोड़ा सा लंबा कर लें पिक्चर में एक जैसा ही हैं दोनों शोल्डर, फ़र्क तो नहीं है ना। ये जी मैं समझता हूँ बड़ी तारीख साज चीज़ जो है हम आज देख रहे हैं, और दिलावर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जब उन्होंने हलफ लेना था तो आई थी शेरवानी बनने के लिए, कोई डिज़ाइनर हैं उनसे आए थे आदमी, तो उन्होंने कहा जी कि साइज़ है हमारे पास उनका, आप बना दें। हमने कहा जी साइज़ हम लेंगे, आप बना देंगे आपको। वो कहते हैं जी आपको साइज़ लेना ही नहीं आता, जो हमने लिया वही साइज़ है। तो हमने कहा जी फिर आप खुद ही बना दें, हमारे पास क्या करने आए हैं। अच्छा, तो हमने नहीं बनाई, पता नहीं उन्होंने कहाँ से बनवाई है। ये जो कपड़ा था ये कैसा था? ये कपड़ा इंग्लैंड का था, गैबार्डीन बहुत अच्छा कपड़ा है, फाइन कपड़ा था। फ़ाइन कपड़ा। और ये जो आपने अयूब खान का और इनका बनाया था, इसका कुछ याद है? दादा ने बताया होगा? कुछ याद नहीं, अभी कुछ याद नहीं। तो अब जो आपके फादर ने बनाया था जब आप छोटे होते थे, साथ जाते थे, ये कोई ऐसे नामवर लोगों का आपने देखा हो जो बड़ा कोई अच्छा कपड़ा सिलवाया हो उस वक्त का? नहीं, पहले आता होता था कभी शार्क स्किन, अच्छा, शार्क मछली जो होती है ना उसकी स्किन का कपड़ा बनता था, वो सबसे अच्छा कपड़ा वही था, शार्क स्किन। अब नहीं आता। उसके बाद जो है ना ये कपड़े गैबार्डीन आ गई हैं, यहाँ के आगे कपड़े इस तरह के हैं। ये जी आप सुन रहे हैं दिलावर साहब की कहानी, और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दिखाने लगा हूँ। स्क्रीन पर आपको मोहम्मद अली जिन्ना के हाथ का साइन हुआ हुआ लेटर नज़र आ रहा है, जो कि इन्हीं की शॉप के हवाले से मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है रिकमेंडेशन दी थी कि मैंने इनसे कुछ शेरवानियाँ जो हैं वो सिलवाई हैं। वहाँ पर जो प्रिंटर था उसमें गलती से 2 लिखा गया था, जो कि मोहम्मद अली जिन्ना ने उसको सर्कल करके टाइप हुआ हुआ उस वक्त के दौर का जो है वो टाइप हुआ हुआ लेटर है ये, और उसको सर्कल करके उन्होंने उसको फ्यू किया है और उसके बाद अपने सिग्नेचर किए हैं और रिकमेंड किया है कि आप कपूरथला ट्रेलिंग हाउस से जो है वो सिलवा सकते हैं। सर ये कितने रजिस्टर्ड हैं इस वक्त आपके पास? ये तकरीबन काफ़ी तादाद है इनकी, और इसमें कितने सफ़े हैं? हज़ारों पेज हैं, हज़ारों साइज़ हैं। और इसमें हज़ारों
लोग हैं पाकिस्तान के, बड़े बड़े नामवर लोग, सदर वजीर यानी कि जिन्ना साहब से लेके अब तक जितने भी आए हैं सबकी बनाई है। लियाकत अली खान की अभी सबकी बनाई है। लियाकत अली खान हो गए, अमीर मोहम्मद खान, यानी कि पाकिस्तान हिंदुस्तान बनने से पहले जो थे। अच्छा, एक चीज़ आप और बता रहे थे कि ये कौमी लिबास है। ये कौमी लिबास है हमारा, कौमी ज़बान उर्दू है और कौमी लिबास शेरवानी है। शलवार कमीज़ जो है ना वो कौमी लिबास नहीं है, ये अवामी सूट है। ये भुट्टो साहब ने किया था, वो आपने देखी होगी उनकी तकरीर, वो कफ खुले थे उनके, तो उन्होंने कहा था ये अवामी सूट है। 5 स्टार होटल में ये पहन के नहीं जाने देते थे, याद होगा आपको। तो तब ये भुट्टो साहब ने अवामी सूट करार दिया था कि ये अवामी सूट है, और शेरवानी कौमी लिबास है। कौमी लिबास है। हाँ जी, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं सर। आज के दौरे हाजिर के दौर में कौन कौन से लोग आपके पास हैं जिनके आपने बनाए हैं जो आपको याद हो? काफ़ी थे ये, जब पिछली गवर्नमेंट आई है तो उसमें भी हमारे कस्टमर हैं। एहसन इकबाल साहब थे, उनकी शेरवानियाँ बनी हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, वो काफ़ी अरसे से हमारे कस्टमर हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे। नवाज शरीफ जब पहली दफ़ा आए थे उस वक़्त वो वज़ीर ख़जाना थे, फिर वज़ीर आला हुए, फिर वज़ीर आज़म बने। काफ़ी उनकी भी बनाई हैं शेरवानियाँ, और सबकी बनाई हुई हैं टोटल आपकी। तब से लेके अब तक जो कैबिनेट ऊपर बैठी हुई है ना, काफ़ी हमारे कस्टमर हैं। ये तमाम बातें सियासतदानों की, डिक्टेटर्स की हो रही ये है। ज़रूरी था, कौमी लिबास पहनना ज़रूरी था। ये तो जब वो मुशर्रफ साहब की हुकूमत आई है तो उन्होंने कहा जी कि कैजुअल स्मार्ट ड्रेस पहन के आप आ सकते हैं असम्बली में। हालांकि ऐसे नहीं था, जजेस पहनते थे, सिविल सर्विस अकेडमी, ऊपर कैबिनेट सारी सब पहनते थे। और उसके बाद शेरवानी का ट्रेंड कम होना शुरू हुआ। नहीं, अब ट्रेंड तो है मगर अब ज़्यादा दूल्हों में है। अब के नामवर लोगों में आपको कौन कौन याद हैं? कि ये तो सारे सियासतदान आपने बताए हैं, कोई अदाकार भी हैं जिनको आपको? अदाकार भी आते रहे हैं। ये नुमान इजाज़ साहब की शादी की बनी थी, सलीम शेख साहब की बनी थी, मोहम्मद अली साहब वो हमारे बड़ों के कस्टमर थे। पुराने जितने भी एक्टर थे वो मोहम्मद अली गुलकार? नहीं, अदाकार जो है मोहम्मद अली साहब, वो सबके बनाए हुए हैं। यानी कि बेतहाशा ये जो साइज आपको दिखाया इनमें सब हज़ारों साइज़ हैं। तो ये सरकारी सतह पे कोई अवार्ड नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसे ही में खुश हैं? ऐसे ही में ये क्या चक्कर है? बस क्या गिला कोई भी नहीं करना? गिला कोई भी नहीं है इनसे। गिला यही है कि कौमी लिबास की तरफ ध्यान होना चाहिए थोड़ा सा। तो चार्ज क्या करते थे ये बताएं, या फ्री में ही सिलवा लेते थे? नहीं, चार्ज भी रिस्पॉन्सिबल ही है, ज़्यादा नहीं है, रीज़नेबल है। रीज़नेबल चार्जेस हैं। थोड़ा सा बता दें, कोई याद हो कि इतने की शेरवानी ये सी थी। हम बनाते हैं शेरवानी को 4-5 स्टाइल बनते हैं अलग-अलग। ये जो जिन्ना साहब ने पहनी हुई है इन्होंने सारे स्टाइल पहने हैं। अच्छा, शेरवानी भी पहनी है, अचकन भी पहनी है। तो जो लोग पहनते रहे, यानी कि टिक्का ख़ानदान है, टिवाना ख़ानदान है, वो अचकने पहनते थे। तो काफ़ी जो पुराने थे पहनते हैं अचकने। नए जो हैं वो दूल्हे वगैरह ही पहनते हैं। गवर्नमेंट ने पहननी छोड़ दी है। अच्छा, सरकारी सतह पे कम हो गया? हाँ, वो कम हो गई है। पहले जो हमारे बड़ों जो बनवाते रहे हैं, ज़हूर इलाही साहब थे। ज़हूर इलाही रोड जो है परवेज़ इलाही साहब के वालिद हैं? उनके वालिद हैं। फिर हाँ, हुमायूं अख्तर ख़ान साहब हैं। ये टिक्का ख़ानदान है, इकबाल टिक्का साहब, ये टिवाने हैं। ये हमारे स्पीकर साहब है राना इकबाल साहब, वो भी अचकने पहनते हैं। शेरवानी नहीं पहनते, अचकन पहनते हैं। और वो आप बनाते हैं? हम बनाते हैं। ये हमारे सदर थे फ़रूक लगारी साहब। ये हैं, ये जनरल ज़ियाउल हक के बेटे हैं, इजाज़ुल हक। ये गुलाम दरवाई साहब थे, हमारे वज़ीर आला थे। मियाँ अज़हर साहब थे। बस अभी जो है ना वो आते रहे हैं। तो बिलावर भाई कहाँ गायब है? सोशल मीडिया का दौर है, किधर किधर कोई पब्लिसिटी नहीं, कोई कुछ नहीं। इसकी क्या वजह है? कोई ख़ास वजह है? पब्लिसिटी लोगों के अंदर ही है, मतलब बस काम से गर्ज है और लोगों को पता है। लोगों को पता है। और मैं समझता हूँ यही जो है वो आपकी असल जो है स्ट्रेंथ है कि आपका काम बोलता है, ना कि ये कि आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी करें और आप जो है वो ऊंची दुकान फीक के पकवान वाली जो है वो बात है। लेकिन आज आपको एक ऐसा हमने हिडन आप ये कह सकते हैं कि ख़जाना ढूंढ के दिखाया है, जो नामवर पाकिस्तान के सियासतदान रह चुके हैं, जिनमें पाकिस्तान की बुनियाद रखने वाले लोग शामिल हैं, जिनमें पाकिस्तान की बका के लोग शामिल हैं। वो जो ज़ेब तन करते थे वो
इनके बड़े जो हैं वो बनाते रहे थे। इनके दादा मरहूम और इनके वालिद जो हैं वो उनकी अचकनें, उनकी शेरवानियाँ सीते रहे थे, और आज ये भी पाकिस्तान के नामवर सियासतदानों में से लेकर अदाकारों तक की जो है वो शेरवानियाँ और अचकन जो हैं वो सीते हैं। लेकिन इनकी ख़ास बात यह है कि कोई पब्लिसिटी नहीं। एक नॉर्मल सी दुकान में इस वक्त हम खड़े हुए हैं जो कि इन्होंने बनाई है, और इसमें ये जो है वो अपना काम करते हैं। आखिर में जाते जाते कुछ कहना चाहें, अब कोई सरकारी सतह पे कोई आपको देखकर जो है वो बुला ले, कोई अप्रिसिएशन अवार्ड दे, तो लेना पसंद करेंगे? दुकान के नाम से किसी को डेडिकेट करना हो? कोई दे देगा तो ले लेंगे। वो देना किसने है? किसी ने नहीं। ये क्या गिला है? कोई बड़ा मायूसी है दिल में, क्या वजह है? मेरा नहीं, बस क्या कहते हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि कौमी लिबास है, उसकी तरफ ध्यान होना चाहिए। ये देखें ना, ये क्या है? ये कौमी लिबास ही पहना हुआ है उन्होंने। ये किसने लगवाई थी? मुशर्रफ साहब ने, और उन्होंने बंद करवाई? उन्होंने बंद कर दी। बहरहाल जी, इनका गिला ज़ाहिर है बनता है, और जिस तरीके से इनके ख़ानदानी काम ही ये है, शेरवानियाँ और अचकन सीना, और वही आज ज़वाल का शिकार है। और आज हमारी पाकिस्तानी करेंसी पर भी जो कायद-ए-आज़म की तस्वीर है, उसमें जो शेरवानी है वो इनके दादा ने बनाई हुई थी। इससे बड़ी मैं समझता हूँ कोई बात नहीं हो सकती। सरकारी सतह पर कोई अप्रिसिएशन नहीं है, कोई अवार्ड नहीं है। हमारी देखने वाले जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनसे ये बरमला रिक्वेस्ट है कि आप जो हैं वो इस चीज़ पर ज़रूर ज़ोर दें कि आपकी जो कौमी लिबास है शेरवानी, उसको जो है वो आम करें, और इनको भी ख़ुसूसन जो ये हक़ रखते हैं इस चीज़ का कि इन्होंने आज इतना काम किया है, इनको भी एक एप्रिसिएशन अवार्ड जो है वो कम से कम ज़रूर देना चाहिए। न्यू से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।